ओके, देन गुड इवनिंग। ये हमारा वांट का पार्ट 2 है साथियों। अभी हमने ये समझ लिया है। पिछली वीडियो को अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब हमें कोई वस्तु चाहिए तो हम वांट के बाद वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब हम कोई काम करना चाहते, खुद चाहते कि ऐसा मैं करूं, जैसे मैं बोलना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो वांट के बाद टू प्लस वर्ब लगाते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा कि आप चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे। जैसे हम कहें कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, तो पढ़ने का काम माँ बाप करेंगे कि बच्चा करेंगे? तो बच्चा करेगा। लेकिन ये इच्छा किसकी है, बच्चा की? नहीं, माँ बाप की। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी इच्छा हमारी होती है, लेकिन काम कोई और करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पैसे कमाओ, तब मेरी इच्छा है लेकिन पैसे आप कमाओगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, है ना? घर वाले कहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम मर जाएं, है ना? तो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है ऐसी, मरे हम। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ विशेष चीज़ें नहीं आएगी। हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वांट या वांट्स लिखेंगे, और उसके बाद जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि ऐसा करे, ऑब्जेक्ट के जगह पे उस व्यक्ति को लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा, डूअर आएगा, इसको हम एजेंट भी कह सकते हैं। और ये जो एजेंट काम करेगा उसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बोलना। जैसे देखना, मैं चाहता हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया, सब्जेक्ट। चाहने वाला व्यक्ति कौन है, मैं ही हूं, तो मैं का हो गया आई। मैं को हम क्या बोलेंगे, आई। और मैं चाहता हूं, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, प्रेजेंट में, मैं चाहता हूं, तो आई वॉन्ट। और मैं चाहता क्या हूं कि तुम पढ़ो, तो आई वॉन्ट, तुम का क्या हो गया, यू। आई वॉन्ट यू टू स्टडी। आई वॉन्ट यू टू स्टडी, इसको हटाते हैं, ऊपर लिख देंगे, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। आई वॉन्ट यू मतलब मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू स्टडी। वैसे क्या है कि वह चाहता है कि मैं आऊं, तो वह का इंग्लिश क्या हो गया, ही। और वह चाहता है तो ही के साथ वॉन्ट लगेगा या वॉन्ट्स लगेगा? मैंने बताया है आपको कि ही के साथ आता है वॉन्ट्स, तो ही वॉन्ट्स। और वो क्या चाहता है कि मैं आऊं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। लेकिन आपको पता है कि वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं साथियों, सब्जेक्टिव केस का नहीं। तो आई ने लगा के हम क्या लगाएंगे, मी। तो ही वॉन्ट्स मी, ही वॉन्ट्स मी, ही वॉन्ट्स आई नहीं, ही वॉन्ट्स मी। और क्या चाहता है मुझसे वो, कि मैं आऊं, तो आना का इंग्लिश होता है कम, तो इससे पहले टू लगाएंगे, ही वॉन्ट्स मी टू कम। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि वो जीते, तो हम चाहते हैं, तो हम का इंग्लिश क्या हुआ, हम का हुआ वी। और वी के साथ क्या रहेगा, वांट या वांट्स, तो वी वांट। वे जीते, तो वे का इंग्लिश होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो वी वांट देम टू विन। तो इसके लिए साथियों ना आपको ऑब्जेक्टिव केस याद जरूर रखना है। तो याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। कोई नाम रहेगा, जैसे रोहन है, तो रोहन का ऑब्जेक्टिव केस रोहन ही होगा। मतलब नाम के ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम रहते हैं। तो ये सेट जो मैंने लिखा है ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऐसे ही इसको देखिए कि तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं, तो तुम चाहते हो, तो तुम का क्या लिखेंगे, यू। और तुम चाहते हो तो यू वांट। मैं मदद करूं, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, लेकिन आई ने लिख के हमें क्या लिखना है, मी, टू हेल्प। यू वांट मी टू हेल्प, ऐसे बनाएंगे हम इसको, यू वांट मी टू हेल्प। वैसे ही वे चाहते हैं कि तुम खेलो, तो वे चाहते हैं, तो वे का क्या हो गया, दे। चाहते हैं तो दे के साथ क्या लगाएंगे, वांट, तो दे वांट तुम खेलो, दे वांट यू टू प्ले। तो एक बार आप फिर से इस स्लाइड को देखिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले फिर से समझिए, इसमें सेंटेंसेस में होता क्या है कि वांट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक्चुअली डूअर होता है। और कौन से काम का डूअर होता है, इस काम का डूअर होता है। यानी किसी से काम करवाना, इच्छा किसी और को होती है, करता कोई और है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वांट या वांट्स लिखेंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसकी इच्छा होती है। और फिर
इस व्यक्ति से इच्छा होती है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी आप ऐसे समझो कि ये किसी के पेरेंट्स है, इनकी इच्छा है कि इनका जो गोलू है, ये गोलू ना एग्जाम में फर्स्ट है या अच्छा नंबर ले। तो ये इनका नाम है रमेश। तो रमेश जी जो है वो चाहते हैं कि उनका बच्चा, रमेश वॉन्ट्स, मतलब रमेश जी चाहते हैं हिज चाइल्ड, कि उनका बच्चा, ये मैं उनका नाम लिख दूं गोलू, रमेश वॉन्ट्स गोलू। गोलू कौन है? तो रमेश जी का बच्चा है। रमेश वॉन्ट्स गोलू टू गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। तो इसमें क्या समझ में आया कि नंबर तो कौन लाएगा? गोलू लाएगा, लेकिन ये इच्छा नंबर लाने की किसकी है? रमेश जी की। तो ऐसे सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये इसको ध्यान में रखिएगा। निगेटिव विगेटिव सब सेम बनेगा, है ना। मैं नहीं चाहता हूं तो आई डोंट वांट, तुम नहीं चाहते यू डोंट वांट, ऐसी बने। क्या मैं चाहता हूं तो डू आई वांट। जो पहले आपने निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया है, चीजें सेम रहेगी, केवल यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ट्विस्ट जो है वो चेंज हुआ है। जैसे देखिए, निगेटिव की बात करेंगे कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। जैसे घर वाले लड़की लोग के साथ काफ़ी ऐसा होता है, मानो लड़कियां लोग को कहते चलो आज तुम ना घर का काम कर लो, कल जाना स्कूल। तो कहते हैं मम्मी तुम तो चाहती ही नहीं हो कि हम मैं पढूं, जब पढ़ने बैठते तुम कुछ ना कुछ कह ही देते हो। तो तुम नहीं चाहते हो, तो तुम नहीं चाहते हो तो तुम का क्या हुआ? यू। और नहीं चाहते हो तो डोंट वांट, यू डोंट वांट कि, अच्छा यहाँ पे आई था ना, तो आई लिख देते हैं। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं तो आई डोंट वांट कि तुम पढ़ो। आई डोंट वांट यू टू स्टडी, आई डोंट वांट यू टू स्टडी। इस तरीके से बनाएंगे। वैसे ही वह नहीं चाहता है, तो वह नहीं चाहता है तो ही, और ही के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, ही डजंट वांट कि मैं आऊं, ही डजंट वांट मी टू कम, है ना। तो ऐसे ही आप बनाना कि हम नहीं चाहते हैं कि वो जीते, कैसे हरा देना है ना। तुम नहीं चाहते हो कि मैं मदद करूं, वे नहीं चाहते हैं कि तुम खेलो, तो वे नहीं चाहते हैं तो दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर लोग ना, आपने काफ़ी लोगों से पढ़ा होगा इस टॉपिक को, कोई नहीं पढ़ाता इसको, है ना। पहली बार हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, वांट तो काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना। ध्यान में रखना। वे नहीं चाहते हैं तो दे डोंट वांट, दे डोंट वांट टू, दे डोंट वांट यू, दे डोंट वांट यू टू प्ले। वे नहीं चाहते हैं कि तुम खेलो। तो ये निगेटिव है। फिर इंट्रोगेटिव आप ऐसे ही बनाएंगे कि क्या मैं चाहता हूं तो डू आई वॉन्ट, क्या वह चाहता है तो डज ही वॉन्ट, क्या हम चाहते हैं तो डू वी वॉन्ट, और क्या तुम चाहते हो तो डू यू वॉन्ट, और क्या वे चाहते हैं तो डू दे वॉन्ट। बाकी चीज़ें सेम रहेगी। क्या मैं चाहता हूं तो डू आई वॉन्ट, डू आई वॉन्ट, और क्या कि तुम पढ़ो, डू आई वॉन्ट यू टू स्टडी। ठीक है। वैसे ही क्या वह चाहता है कि मैं आऊं, तो वह चाहता है तो डज ही वॉन्ट, डज ही वॉन्ट कि मैं आऊं, तो ही डज ही वॉन्ट मी टू कम। ठीक है। क्या हम चाहते हैं तो डू वी वॉन्ट, डू वी वॉन्ट, क्या हम चाहते हैं कि वे जीते, तो डू वी वॉन्ट देम टू विन। ऐसे ही आप चौथा और पांचवा आप बनाएंगे कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं, और क्या वे चाहते हैं कि तुम खेलो। काफ़ी सिंपल है, लेकिन बनाने का प्रयास करना ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव था। हम WH इंट्रोगेटिव भी इस पे बना सकते हैं। जैसे अगर हम नीचे देखें कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं पढूं, बताओ, आज ही बता ही के आप रखो कि तुम क्यों चाहते हो, तो वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो तो वाई डू यू वॉन्ट। कि मैं पढ़ूं, वाई डू यू वॉन्ट मी टू स्टडी। आपको पढ़ना, फ्रस्ट्रेशन है, बच्चा खूब बोलता है, आपका मन है कि IAS बनने का, तो आप ही बनिए ना। आप क्यों चाहते हैं कि हम IAS बने, तो वाई डू यू वॉन्ट मी टू बी IAS ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर, सॉरी। वह क्यों चाहता है कि तुम आओ, क्या बात है, तो वह क्यों चाहता है, तो वाई डज ही वॉन्ट, वाई डज ही वॉन्ट कि तुम आओ, वाई डज ही वॉन्ट यू टू कम। काफ़ी इंटरेस्टिंग है साथियों ये, है ना,
काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको सेंटेंसेस बनाने में। और ये सेंटेंसेस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर वांट पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा आप कमेंट में जवाब देंगे कि हम क्यों चाहते हैं कि वो जीते, तुम क्यों चाहते हो कि मैं मदद करूं, और वह क्यों चाहते हैं कि तुम खेलो। ठीक है, तो इसको बनाइएगा। लास्ट वाला तो हर बार हम आपको देते ही हैं कि कौन चाहता है, तो हु वांट्स। कौन चाहता है तो हम क्या लिखेंगे, कौन चाहता है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु वांट्स। और कौन कौन चाहता है तो हु ऑल वांट का यूज करेंगे। कौन कौन चाहता है तो हु ऑल वांट। चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं कहूँगा कौन बोलना, कौन चाहता है, बताओ कौन बोलना चाहता है, तो कौन चाहता है तो हु वांट्स, बोलना तो टू स्पीक। लेकिन ये कहे कि कौन चाहता है कि मैं पढ़ूं, तो हु वांट्स मी टू स्टडी। कौन कौन चाहता है कि हम पढ़ें, तो हु ऑल वांट मी टू स्टडी। कौन चाहता है कि तुम पढ़ो, तो हु वांट्स यू टू स्टडी। ऐसे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। अब एक बार सभी चार्ट लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं साथियों, है ना। जैसे देखो, वांट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे यह चीज़ें चाहिए। ध्यान से इस स्लाइड को देखना, मैंने सारे चीज़ को जो अभी तक मैंने समझाया मैंने इस पे आपको दे रखा है, देखिएगा। जैसे अगर मान लो कि मुझे पानी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट वाटर। मैं पढ़ना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू स्टडी। तो पहले तो यही समझना है कि वॉन्ट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई वस्तु रहेगा तो टू नहीं लगाना है, लेकिन कोई वस्तु के जगह पे वर्ब रहेगा तो टू लगाना है। तो इसमें इसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने वाला व्यक्ति मैं खुद ही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, इस बार मेरी इच्छा है लेकिन पढ़ेंगे हम नहीं, तुम पढ़ोगे। तो आई वॉन्ट यू टू स्टडी। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। इस व्यक्ति में पढ़ने वाला व्यक्ति ये है और इस सेंटेंस में पढ़ने वाला व्यक्ति ये है ना। जैसे मुझे मदद चाहिए था, आई वॉन्ट फॉर हेल्प, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये यूज होता है, तो ये हम आपको पढ़ाते नहीं हैं। निगेटिव में आप डू नॉट का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव में आप डू यू का यूज करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। खास तौर पे ये जो ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस है इसको याद रखना ही है आपको, यही 3 मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। याद रखिएगा कि वांट के बाद जब नाउन आते हैं तो इसका हिंदी क्या निकलता है, चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। जैसे वांट के बाद प्रोनाउन भी आएगा तो क्या होगा, कोई व्यक्ति चाहिए। जैसे आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए। आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए। तो यहाँ पे तुम क्या हो गया, व्यक्ति, और पैसे क्या हो गया, वस्तु। तो कोई चीज़ चाहिए तो भी आई वांट के बाद वो चीज़ को, वस्तु को लिखेंगे। और जब कोई व्यक्ति रहेगा तो भी। लेकिन जब वर्ब रहेगा तब हम वहाँ पे, जैसे मैं जाना चाहता हूँ तो आई वांट टू गो। यहाँ पे लेकिन जाने वाला व्यक्ति, इस गो को करने वाला व्यक्ति ये खुद है, खुद काम करना। लेकिन अगर ये कहे कि मैं चाहता हूं कि तुम जीते, कि अब वह जीते, तो आई वॉन्ट हिम टू विन, मतलब जीतने का काम इस बार ये व्यक्ति करेगा। मैं कई बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा ये टॉपिक प्रेजेंट में वॉन्ट को हमने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में सेम चीज़ें वॉन्टेड के साथ समझेंगे। सेम चीज़ें, वॉन्ट का पास्ट फॉर्म क्या है, वॉन्टेड। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि वॉन्ट और वॉन्ट्स प्रेजेंट में यूज करते हैं और पास्ट में हम वॉन्टेड का यूज करते हैं। तो ये पिछली वीडियो और ये वीडियो दोनों मिला करके हमने वॉन्ट को समझा है। अब हम वॉन्टेड को समझेंगे अगले वीडियो में। और फिर नेक्स्ट डे, ये डे 29 है या 28 है, 30 या 29 में जो है वो हम लोग वॉन्टेड को समझेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। लाइव क्लास में 8 बजे इसकी प्रैक्टिस आज करते हैं। धन्यवाद।